साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि मुंह पर मीठा बोलने वालों से सामने कड़वा बोलने वाले लाख गुना बेहतर होते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, विद्या जी के बेटे बहू शहर में बस चुके थे, लेकिन उनका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसीलिए वो अकेली ही रहती थी। रोजाना की तरह मंदिर जाकर आ रही थी कि रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस अवस्था में अकेले रहना ठीक नहीं, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। विद्या जी ने भी परिस्थिति को स्वीकार करके बेटे बहुओं को ले जाने के लिए कहने हेतु फ़ोन करने का मन बना लिया। विद्या जी की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू अति आज्ञाकारी, मंझली मध्यम आज्ञाकारी और छोटी कड़वी। विद्या जी अति धार्मिक थीं। कोई भी व्रत त्योहार आता पहले से ही तीनों बहुओं को सावचेत कर देती। अति खुशी खुशी व्रत करती। मध्यम भी मान जाती थी, लेकिन उनकी कड़वी बहू विरोध पर उतर आती थी। कहती थी कि आप तो हर त्योहार पर व्रत रखवाकर उसके आनंद को कष्ट में बदल देती हो। विद्या जी का जवाब होता था, तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है, कुछ व्रत तप कर ले, आगे तक तेरे साथ जाएंगे। अब दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। गुस्से में एक दिन विद्या जी ने कह दिया था, तू क्या समझती है, बुढ़ापे में मुझे तेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अच्छी तरह से समझ ले, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले विद्या जी ने अति को यानी बड़ी बहू को फ़ोन किया कि मैं गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। बड़ी का जवाब था, नवरात्र में अभी नहीं माँ जी, मैं नंगे पाँव रह रही हूँ, किसी का छुआ भी नहीं खाती। फिर उन्होंने मध्यम को भी फ़ोन किया, लेकिन उस बहू ने भी बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली टाल ही चुकी थी, तो विद्या जी का कड़वी बहू को फ़ोन करने का मन ही नहीं था। उनका अहम अभी टूटा था, लेकिन फिर भी उनका अहम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। फ़ोन पर हाथ रखकर आने वाले कठिन समय की कल्पना वो करने लगी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ से ही विद्या जी समझ गई थी कि मेरी छोटी बहू यानी कड़वी बहू का फ़ोन है। फ़ोन पर बहू ने कहा, गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं, पोते को भेज रही हूँ लेने। विद्या जी का जवाब था, क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं? छोटी बहू ने कहा, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊँगी। तभी मैंने व्रत ले लिया था कि इस बुढ़िया को सड़ने नहीं देना है। मेरा तप अब शुरू होगा। विद्या जी की हालत स्थिर हो गई थी और वो सोचने लगी थी कि मुंह पर मीठा बोलने वालों से सामने कड़वा बोलने वाले लोग लाख गुना बेहतर होते हैं। साथ संगत जी, हम अक्सर लोगों से सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, इसीलिए लोग अपने जीवन में एक बेटे की कामना ज़रूर रखते हैं। आप में से भी बहुत से लोग रखते होंगे ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। अब ये बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद बेटा अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी पत्नी पर डाल देता है और फिर बहू बनती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। तो हमारा यही मानना है कि वो बहुएं ही होती हैं जिनके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की दिनचर्या मालूम होती है कि कौन कब और कैसी चाय पीता है, क्या खाना बनाना है, शाम को नाश्ते में क्या देना है और रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए ही बहू बीमार हो जाए या फिर कहीं चली जाए तो बेचारे सास ससुर को लगता है कि जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वो चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे। कोई पूछेगा नहीं उन्हें, उनका अपना बेटा भी नहीं, क्योंकि बेटे को फुर्सत मिलती नहीं, और अगर मिल भी जाए तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो यही मालूम नहीं है कि मुझे मेरे माता पिता को सुबह से रात तक देना क्या है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म।
जैसे माँ बाबूजी ने खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी बेटा ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या खाते हैं, कैसे चाय पीते हैं। साथ संगत जी, ये तो लगभग आजकल हर एक घर की कहानी है। हमने तो ऐसी बहुएं भी देखी हैं जिन्होंने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे सारे काम बिस्तर पर करते हैं, ठीक उसी तरह उसकी सास भी करती थी और बेचारी बहू उसको साफ करती थी। और बेटा ये बचकर निकल जाता था कि मैं अपनी माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए उनके पास नहीं जाता था। ऐसे भी कई बहुओं के उदाहरण हैं और हमने तो खुद ही अपनी माँ और अपनी चाची को दादा दादी की ऐसे ही सेवा करते देखा है। ऐसे ही कई उदाहरण आप लोगों ने भी देखे होंगे। साथ संगत जी, आप लोगों में से ही कई बहुओं ने अपने सास ससुर की ऐसी सेवा की होगी या कर रही होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा संसार छोड़कर चला जाता है, तब बहू ही होती हैं जो उसके माता पिता की सेवा करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर नौकरी करती हैं। लेकिन अगर बहू दुनिया से चली जाए तो बेटा फिर एक बहू ले आता है, क्योंकि वो नहीं कर पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि बहुएं ही होती हैं बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन अफसोस, बहू की त्याग और सेवा उन्हें भी नहीं दिखती जिनके लिए वो सारा दिन दौड़ भाग करती रहती हैं। साथ संगत जी, मीनू की नई नई शादी हुई थी। ससुराल से 1 महीने के बाद जब अपने मायके में लौटी तो अपनी माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया है, वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई में खड़ी रहती हूँ, किसी को दया भी नहीं आती। सास ससुर की रोटी सेकना, 2 छोटे देवर की रोटियाँ सेकना, एक ननद है उसकी रोटियाँ सेकना। आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर लग जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता, नरक सी ज़िंदगी बन गई है। मेरी ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। और मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने का पूरा वेतन मेरी सास के हाथ में रख दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को आता हुआ ले आऊँगा। मीनू की माँ ने कहा, तुम्हारे पास तो अब 2 ही रास्ते हैं, एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वो परिवार भी अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो, वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, पति का वेतन भी तुम्हारे हाथ में आएगा। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कोई बेटा होगा और जब वो बड़ा होगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ रहें और मैं अपने पोती पोतों के साथ में खेलूं। प्यास लगने पर मेरा पोता पोती दौड़कर मेरे पास लिए 1 गिलास पानी ले आएंगे, कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथों में थमाएगा, कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सभी मिलकर खाना खाएं। मीनू की माँ ने कहना जारी रखा कि जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के अंग हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झट निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। मीनू की आंखों में आंसू थे। मीनू ने अपना थैला उठाया और बोली, बस माँ मैं समझ गई, मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है, मेरे सास के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। मीनू इतना कहकर मुस्कुराती हुई चल दी अपने ससुराल की ओर। साथ संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि बहुएं ही होती हैं बुढ़ापे की असली लाठी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।